द स्टडी फैल्कन। आई एम हर्षिता गुलाटी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपके यूपीएससी, एसएससी और बाकी एग्जाम्स जिसमें जनरल नॉलेज का पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम माइन्यूट डिटेल्स याद नहीं रख पाते, जैसे कि सार्क क्या है ये हमें पता है, उसमें एक आधी कंट्री कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और हमारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इन चारों में से कौन सी कंट्री सार्क का पार्ट नहीं है। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे आपको ऐसे कंफ्यूजन्स ना हो और आप ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रख पाए, तो उसके लिए हमने कुछ मेमोनिक्स तैयार करे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप याद रख सकते हो और आप कभी भी फिर ऐसी चीज़ों को अपने एग्जाम्स में नहीं भूलोगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम कोशिश करेंगे कि याद हो जाएं। सो लेट्स बिगिन विद सार्क। सार्क का नाम हम सबने सुना है। सार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया की कंट्रीज की। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सार्क में हमें कहीं ना कहीं पता है कि ठीक है, इंडिया एक पार्ट है, पाकिस्तान एक पार्ट है, बट एग्जैक्टली कौन कौन पार्ट है ये हम भूल जाते हैं। तो चलिए इसको याद करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म से। इसको हम याद रखेंगे MBBS पेन से। तो M हुआ मालदीव्स, B हुआ बांग्लादेश, दोबारा भी आ रहा है वो हुआ भूटान, S हुआ श्रीलंका, P हुआ पाकिस्तान, A हुआ अफगानिस्तान, I हुआ इंडिया और N हुआ नेपाल। तो MBBS पेन से आपको सार्क की सारी कंट्रीज याद रहेंगी। जब भी आपके किसी एग्जाम में सार्क के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको सार्क की कंट्रीज के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, आपको बस MBBS पेन याद रखना है और आपको सारी कंट्रीज के नाम अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अब हम बात करते हैं एशियान की। एशियान में भी हमारे 10 मेंबर्स हैं और इनके नाम याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसी को भी हम एक ऐसे मेमोनिक से याद करेंगे। इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है TV, क्लिप ऑफ MBBS। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। T से आपका थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कैम्बोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस। अब फिर से इसमें MBBS आ रहा है, सो वील रिमेंबर इट डिफरेंटली। यहाँ वाला MBBS है M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, दोबारा B फॉर ब्रून एंड S फॉर सिंगापुर। तो ये एशियान जो हमारी एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, जो सारी कंट्रीज मिलके इन्होंने ये वादा किया था हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये है TV क्लिप ऑफ MBBS इन 10 कंट्रीज के नाम। चलिए अब याद करते हैं कि G7 का कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जिसका पार्ट वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज हैं। तो इसको याद करने के लिए हम एक वर्ड याद करेंगे, जूस, GF। जूस GF को अब हम ब्रेक करते हैं। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, यहाँ I फॉर इटली। देन C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज आपके G7 का पार्ट है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मेमोनिक्स की तरफ। हमसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज में प्रिपेयर होते हैं। तो हम लोगों को कई बार लगता है कि इंग्लिश होगी या फ्रेंच होगी, क्योंकि यही दोनों लैंग्वेजेस तो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, पर ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन 6 लैंग्वेजेस में प्रिपेयर होते हैं। तो चलिए इन्हें याद करते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है वो है फेसर्स। F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, R फॉर रशियन एंड S फॉर स्पेनिश।
तो इन 6 लैंग्वेजेस में आप यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। ये तो हुई अब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में जो इंडिया से रिलेटेड हैं और जो बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। हमें याद है कि ठीक है बांग्लादेश करती है, चाइना करती है, पर क्या अफगानिस्तान करती है? और बाकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहता। तो अब इसको भी हम एक मेमोनिक से याद करेंगे, जिससे हमें हमेशा याद रहेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इसका मेमोनिक है बचपन में MBA। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान एंड A फॉर अफगानिस्तान। ये जो आपका मेमोनिक है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या कि जो सबसे ज़्यादा लेंथ है शेयरिंग बॉर्डर की इंडिया की वो बांग्लादेश के साथ है। तो ये आपका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा लेंथ शेयरिंग कंट्री है इंडिया के साथ, तो आप इसी मेमोनिक से उसे याद रख के उसका आंसर कर सकते हैं। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मेमोनिक। इस मेमोनिक के थ्रू हम ये याद करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स की बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। सबसे पहले समझते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। जिस भी स्टेट में 2 हाउसेज होते हैं उसे हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो मोस्टली स्टेट्स में एक ही हाउस होता है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर कुछ ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउसेज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो मेमोनिक है वो है मैक-टब। M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर आंध्र प्रदेश, K फॉर कर्नाटका, T फॉर तेलंगाना, U फॉर उत्तर प्रदेश एंड B फॉर बिहार। पहले जम्मू एंड कश्मीर की भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी, पर जब से वो एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना है तो वो अब सिंगल लेजिस्लेचर में चला गया है। तो इसीलिए अब हमारी बाइकैमरल में मैक-टब से हम याद रखेंगे कि ये 6 स्टेट्स हमारी बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं इंडिया में। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेमोनिक। इस मेमोनिक के थ्रू हम याद करेंगे उन 5 रिट्स के नाम जो हमें आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है उस राइट के एनफोर्समेंट के लिए। तो इसका मेमोनिक है CPM हेडक्वार्टर। C फॉर सर्सराई, P फॉर प्रोहिबिशन, M फॉर मंडामस, H फॉर हेबिस कॉर्पस एंड Q फॉर क्यो वारंटो। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये रिट्स क्या होती हैं। सबसे पहली होती है सर्सराई। सर्सराई तब फाइल करी जाती है जब आपको कोई लोअर कोर्ट का डिसीजन क्वैश करवाना होता है सुपीरियर कोर्ट से। प्रोहिबिशन हम तब फाइल करते हैं जब आपका अभी तक डिसीजन आया नहीं है पर आपको लोअर कोर्ट को रोकना है वो डिसीजन पास करने से। उसके बाद मंडामस का रोल तब आता है जब आपको किसी पब्लिक ऑफिसर को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये कहलवाना होता है कि वो ये काम करे या ना करे। तो टू डू एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कीवर्ड्स हैं आपके मंडामस के। नेक्स्ट आता है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस इज टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर कहीं पे इलीगल डिटेंशन हुई हुई है किसी पर्सन की तो उस केस में आप हेबिस कॉर्पस फाइल करेंगे टू प्रोड्यूस दैट बॉडी। एंड लास्ट इज क्यो वारंटो। इसको याद रखेंगे हम बाय व्हाट अथॉरिटी। तो जब हमें कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर ऐसा कोई काम करता है जिसमें हमें लगता है कि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी, सो व्हेन वी आर क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी कि आपने ये काम कैसे कर लिया, उस केस में हम फाइल करते हैं क्वो वारंटो की रिट। तो ये है हमारी 5 रिट्स, इन्हें हम याद रखेंगे CPM हेडक्वार्टर्स से। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेमोनिक ऑफ दिस वीडियो।
इस मेमोनिक के थ्रू हम याद रखेंगे उन स्टेट्स के नाम जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे है। These all are imaginary lines which have been created to know the geography of the earth in a better form. तो now let's remember the name of the states जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इसका मेमोनिक है ग्राम मित्र JCB। G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, अगेन M आ रहा है, दिस M stands for मिजोरम, T for त्रिपुरा, J for झारखंड, C for छत्तीसगढ़ एंड B for बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारी ग्राम मित्र JCB से हम याद रखेंगे स्टेट्स जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। That's it for this video. I hope you like this video. ये वीडियो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके थ्रू आप ये माइन्यूट डिटेल्स याद रख पाएंगे। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. I will see you in the next video.